ये वही वक्त था जब IBM ने फर्स्ट टाइम माइक्रोचिप्स निकाले और 1960 में IBM ने डिसाइड किया कि अभी वो इस प्रोग्राम को होल्ड करेंगे, लेकिन नासा की तरफ से इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाने की डिमांड में खातिर ख्वाल इजाफा हुआ। अब IBM ने इस काम को रिवाइव तो कर दिया, बट डिमांड ज्यादा होने की वजह से अगले 5 सालों में इसका प्राइस बहुत नीचे चला गया, जिससे इसकी अवेलेबिलिटी कॉमन पब्लिक तक हो गई और ये प्राइस 90% तक नीचे गिरा। इसके बाद नई पेशरफ्त ये हुई कि क्या हम कंप्यूटर्स पर रिलाय कर सकते हैं इंसानों की जिंदगियों के लिए, यानी कि आपका मेडिकल सेगमेंट। अगर इंसान चांद पर होकर आ सकता है इस चिप पर रिलाय करते हुए, तो मेडिकल साइंस क्यों नहीं। टेक्नोलॉजी की ग्रोथ अपोलो 11 के मिशन के बाद बहुत तेजी से हुई, लेकिन फिर भी इसके 3 साल बाद दिसंबर 1972 में एक लास्ट अपोलो 17 मिशन चांद पर भेजा गया। और दोस्तों, उसके बाद से अब तकरीबन 50+ ईयर्स होने को हैं, दोबारा इंसान को चांद पर नहीं भेजा गया। ये शायद सबसे बड़ा प्रूफ है इस बात का कि कितना महंगा प्रोग्राम था अपोलो। 4 लाख से ज्यादा साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस ने इस पे काम किया और इसकी कॉस्ट उस वक्त $24 बिलियन थी। आज के वक्त में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये $100 बिलियन से ज्यादा की कॉस्ट है। शुरुआत में एक मखसूस तबका और कुछ जर्नलिस्ट ही इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, बट 1972 में नासा का यह प्रोग्राम अपनी फैसिनेशन लूज कर रहा था और लोगों की तवज्जो इस चांद पर कदम रखने से आगे वियतनाम वार पे जाना शुरू हो गई। अब आम लोगों को भी ये स्पेस प्रोग्राम पैसों का बहुत बड़ा ज़िया लगने लगे। हालांकि नासा ने ये प्रोग्राम अपोलो 20 तक प्लान किया, लेकिन सियासतदानों को आवाम की आवाज सुननी पड़ी। दिसंबर 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा एक अनाउंसमेंट किया, नासा का बजट बढ़ाएंगे और एस्ट्रोनॉट को दोबारा से चांद पर भेजा जाएगा। लेकिन बाद में इस स्टेटमेंट में मॉडिफिकेशन हुई और उन्होंने कहा कि नासा को चांद पर नहीं मार्स पे फोकस करना चाहिए। लेकिन 50 साल बाद जाकर नासा ने फिर एक मंसूबा बनाया है जिसमें लोगों को चांद पर लेके जाया जाएगा। इनका नया आर्टेमिस प्रोग्राम फिर से अनमैन्ड रॉकेट्स के साथ टेस्टिंग की जाएगी और इसको फॉलो करते हुए 2025-26 तक पहली औरत को चांद पर भेजा जाएगा। एक बात इसमें पक्के से कही जा सकती है कि इस दिहाई के खत्म होने से पहले हम एक बार फिर इंसान को चांद पर देखेंगे। वीडियो पसंद आया, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस बना सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।